सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल काव्या कजरी पर। पौष महीने में रविवार का व्रत करने से भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। उसका महीना प्रचंड शीत ऋतु का होता है। इस महीने सूर्य की उपासना, वो भी विशेषकर रविवार को करने से उपासक का तन, मन और भाव तीनों की शुद्धता हो जाती है। पौष के रविवार को सूर्य की उपासना के लिए सूर्योदय से पहले जागना चाहिए। स्नान एवं बंधन के बाद तांबे के कलश अथवा किसी भी धातु के पात्र में जल भरकर उसमें रोली, अक्षत, लाल रंग के फूलों को डालकर इस प्रकार से अर्घ देना चाहिए कि जल की धारा के बीच से उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल अग्निहोत्र आदि कर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। प्रकार से इस महीने प्रत्येक रविवार को सूर्य की उपासना करने से दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों कष्टों से मुक्ति मिलती है। अब सुनते हैं रविवार व्रत कथा। एक साहूकार था, उसकी बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा कि एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो सगन अच्छा नहीं हुआ। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई। पत्नी बोली, आज चिड़िया आई। तो वो भी बोली, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उस दिन से वो सूर्य भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मनाएगा। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। नाउन नहलाने लगी। वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नाउन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नाउन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी। बच्ची हंसी तो हीरे गिरे तो मोती गिरे। अब वो समझ गई कि नाउन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो धन बहुत है, घर जमाई रख लेते हैं। एक करीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपनी भी सुबह सुबह माँ का क्या काम? तो लड़की बोली, माँ का नियम है कि सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन वो सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया, इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले ही देख लेती हैं। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जमाई को पता चल गया। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी से जमाई को जान से खत्म करने के लिए भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू माँ को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप धरकर भिक्षा मांगने गए। उस कन्या के पति का सिर ले आए
अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया तो वो उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पौष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए? वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बता दी। बेटी बोली, हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के घर में धीरे धीरे दरिद्रता आ गई। सूरज भगवान बेटी पर प्रसन्न हुए, वैसे सब पर प्रसन्न रहना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। सूरज भगवान जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी कृपा सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। जय बोलो सूरज भगवान की। अगर आपको ये कथाएं पसंद आ रही हैं, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।